तो आज शाम 5 बजे पहले चरण का जो मतदान होना है इसका चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए बस कुछ ही घंटे अब बचे हुए हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही साथ 5 जिलों की लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। उन 5 जिलों के 225 जो बूथ है वहां पर हेलीपैड के थ्रू जो है मतदान कर्मियों को भेजा गया है, क्योंकि वो काफी दुर्गम क्षेत्र है। इसको लेकर के तैयारियां भी जो है पूरी कर ली गई। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, जिस तरीके से पहले चरण का जो चुनाव प्रचार का जो भोंपू है वो शाम 5 बजे थम जाएगा, कहीं ना कहीं इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां जो है कर ली है। और जिस तरीके से दुर्गम क्षेत्रों की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं 5 जिलों के नाम है जिनके 225 जो बूथ है वहां पर हेलीपैड से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है भोंपू वो थम जाएगा, शोर जो है वो थम जाएगा। लेकिन जो प्रत्याशी है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते, बड़ी बड़ी सभाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। यही कारण है कि आज आखिरी दिन इन जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े लीडर्स है, शीर्ष नेतृत्व है, बड़े चेहरे, स्टार जो कैंपेनर है वो आज झारखंड दौरे पर है। लगातार 2 से ज्यादा सभाएं उनकी होने जा रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले। तो देखिए अंतिम समय पर सभी राजनीतिक दलें जो है अंतिम ताकत जो है वो झोंक रही है। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की तैयारियों की, तो देखिए चुनाव आयोग 13 तारीख को मतदान होने, इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही, क्योंकि 13 तारीख को सुबह से ही मतदान होने, इसको लेकर कल जो है जिलों में सभी जिलों में वोटिंग जो मेंबर्स होते हैं वो भेजे जाएंगे, जो मतदान कर्मी हैं वो भेजे जाएंगे। इसको लेकर भी तैयारी की गई। आज देर शाम तक सभी राजधानी रांची पहुंचेंगे। जो राजधानी रांची सभी जिलों पर जो मैनेजमेंट बनाया गया, प्लेस बनाया गया, वहां पर पहुंचेंगे। तो उन जगहों पर भी तैयारी पूरी कर ली गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो चुनाव आयोग जिन जो अति संवेदनशील जो एरिया है वहां पर भी जो चुनाव आयोग की अलग से तैयारी की गई है। वहां हेलीपैड से मतदान कर्मियों को पहुंचाया जाएगा, ताकि वो हेलीपैड से पहुंचकर वहां पर सफल मतदान जो है वो करा सके। देखिए लोकसभा चुनाव के समय भी बेहतर मैनेजमेंट दिखाया था चुनाव आयोग ने और पूरे झारखंड में शांतिपूर्ण मतदान जो हुए थे, उसी का परिणाम है कि झारखंड में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, वो 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो देखिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। जो मतदाता कर्मी है उनको भी भेजने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी की जा रही है। वहीं देखिए अंतिम समय पर अब प्रचार प्रसार है, शाम 5 बजे प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन है सतीश जी, आज शाम पहले चरण का मतदान का जो भोंपू, चुनाव प्रचार का जो भोंपू वो थम जाएगा। कितनी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए हमारा जो कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर इंडिया गठबंधन, जो हमारा इंडिया गठबंधन की तैयारी आप देखेंगे कि हम लोग 43 विधानसभा में फर्स्ट चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस 17 में लड़ रही, बाकी जेएमएम लड़ रही है, आरजेडी माले भी है। हम लोग को तैयारी पूरी उम्मीद इसलिए है कि हम लोग ने जिस तरह से 5 साल में गठबंधन की सरकार ने जो जन कल्याण योजनाएं धरातल पर उतारने का काम किया, उसमें पूरे झारखंड के जनताओं का अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है। आप देखेंगे जिस तरह से बीजेपी की जबान जिस तरह से बदली हुई है, जिस तरह से वो मूल मुद्दे को छोड़ करके सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस आप देखेंगे अमित शाह हो या जितने भी बड़े लीडर हैं, सिर्फ यहाँ बात कर रहे, किस बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गाय बछड़े की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो मस्जिद की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जान चुकी कि झारखंड की जनता उनको दोबारा उनके झांसे में आने वाले नहीं है। गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। हमें काफी उम्मीद है कि हम लोग का जो पहला चरण के चुनाव है उसमें पुरजोर से हम लोग काफी नंबर से भाजपा से आगे। अंतिम समय पर कांग्रेस के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से बड़े स्टार कैंपेनर जो है वो अंतिम ताकत लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का सभा है, फिर कांग्रेस के और बाकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी सभाएं आज। देखिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष
के 2 सभाएं आपका छतरपुर और बांके में हो रही है। आप देखेंगे राहुल गांधी ने भी आपका 4 सभाएं की है और लगातार देखेंगे हमारा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सभाएं कर रहे हैं। आपका देखेंगे कि हमारे बिहार के अखिलेश जी ने भी सभाएं कर रही है और लगातार हमारे जितने भी कैंपेनिंग स्टार प्रचारक है पूरी जोर शोर से हर विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमारे वर्करों में काफी जोश और उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने देखा कि गठबंधन की सरकार ही है विकास की बात कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। तो देखिए, मीडिया विभाग के चेयरमैन, कांग्रेस प्रदेश के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अंतिम समय पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान पर है और अंतिम ताकत वो लगा रही। वहीं अगर चुनाव आयोग की बात की जाए निकेत, तो देखिए जो डाटा है तो 13 नवंबर को जो पहले चरण के मतदान होने, उसमें 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण पर मतदान होने और 20 एसटी सीटें हैं। वहीं अगर बात की जाए, देखिए 15,344 बूथ जो है वो बनाए गए हैं 43 विधानसभा सीटों के लिए। और वहीं 683 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान पर। 1,37,10,717 वोटर्स वोट करेंगे मतदाता सूची में है 68 कुल वोटरों में। और वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 303 थर्ड जेंडर भी जो है वो इस मतदाता सूची में है, जो 13 तारीख को अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमने कहा कि सुबह 7 बजे से ही मतदान जो किए जाएंगे। वहीं कई ऐसे सीट जो बूथ होंगे जहां पर पहले जो है समय 3 बजे तक का ही मतदान का समय रखा गया है। कुछ घंटे पहले वहां पर मतदान खत्म किए जाएंगे। हालांकि जब तक लोग मौजूद रहेंगे, पंक्तियों पे रहेंगे, तब तक सभी का मतदान होगा। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी यह लगातार कोशिश की जाती रही है कि हर बूथ पर 100% वोटिंग हो, सभी का मतदान हो। इसको लेकर इनके तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी लगातार की जा रही, प्रचार प्रसार किए जा रहे, लोगों में जागरूकता लाई जा रही है ताकि 100% वोटिंग हो, लोग अपने मतदान का उपयोग जो है वो करें, अधिकार का प्रयोग करें। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से अब आज शाम में जिस तरीके से चुनाव प्रचार पहले चरण के मतदान को लेकर के थम जाएगा, ऐसे में चुनाव आयोग के पास भी कांग्रेस पहुंची हुई थी। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर गलत तरीके से एक वीडियो जो है वो बनाकर डाला है, जिसमें हेमंत सोरेन और यहां पर तेजस्वी यादव, साथ ही साथ राहुल गांधी की जो छवि खराब करने की कोशिश की गई है, साथ ही ध्रुवीकरण की यहां पर राजनीति देखने को मिल रही है। इस वीडियो में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास भी पहुंची हुई है कांग्रेस। लेकर पहुंची थी, जहां पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो है मजाक बनाया जा रहा है, उनकी पार्टियों का मजाक बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर लिखित शिकायत कांग्रेस ने दर्ज की भाजपा के खिलाफ। वहीं देखिए, साथ ही साथ छतरपुर में अमित शाह की जनसभा जो हुई थी, सभा को उन्होंने जो संबोधित किया, उसमें जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने किया अमित शाह ने, उसको लेकर भी शिकायत दर्ज की गई कि अमित शाह जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे। तो अमित शाह की भी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस को बताया गया कि जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल किए जा रहे, जो वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इस पर चुनाव आयोग जल्द कार्रवाई भी करेगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तो अपनी तैयारियां जो है पूरी कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे पहले चरण का जो मतदान को लेकर के चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। चित्रंजन, आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो